नहीं, सीधी सी तो बात है। आजकल तो भैया बड़ो खतरनाक सिस्टम चल गओ। अच्छा पहले का हतो, पहले की जो अपनी मताई हरे हती बे हती कम पढ़ी लिखी, वो आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, सबको ग्रेजुएट चाहने। वो को भी कारण है। हमने जो अंदाज ऐसे लगाओ कि पहले की अपनी मताई हरे बिना पढ़ी लिखी हती, पहले अपन रोटी मांगत थे एक और मताई पर सत्ती दो, गिनत नहीं हती वह रोटी। बताओ गलत तो नहीं है? अपन रोटी मांगत थे एक और मताई पर सत्ती दो। और आज जे बहन जी हरे रोटी बाद में बनाते, पहले पूछे थे आप कितनी खाओगे, और जब बेशरम कहते तीन, चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे, अबे बस कारो है खूब भरो है। एक हो कमा रहे जात के घरे गिन के रोटी खे हो, अगिन कहीं खाने तो जेल चले जा, 350 ग्राम तुल के मिलत, फिर काय कोई बवाल में बदी। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे ने कह दी 300, तुमने 3 कटोरी आटो निकाल लो। अब जैसे खात खात तो सामने बाय को और भूख लग आई तो कता तो तवा पेड़ दे मुंह में के जो ले लिया, न बर्नर धर दियो गैस को के जो खा लिया, बची नहीं रोटी। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की की है, घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 24 जोड़ी कपड़ा है, पर घर के डिब्बा में 4 रोटी नहीं है कहू के। आज अगर अर्जेंट में कहू के घरे चले जाओ के 2 रोटी दे दो अचार से, अब भाई बना दे रहा है। 4 रोटी किसी के डिब्बे में नहीं है आज के समय में। जा तरक्की भाई। माँ होती है, मां जैसा कोई नहीं होता। रोटी माता के हाथ की, ध्यान से सुन जाइयो, रोटी माता के हाथ की, बैठक भैया के संग की। जो मजा भैया के संगे बैठक में है वो कोऊ के संगे नहीं है। पर आज को भैया भैया ही के लगा नहीं बैठ रहा हो, और बाकी तो गले में हाथ डारे फिर रहे, कहने लगे तुम हमारे प्राणों से प्यारे हो। 2 बातें गांठ में बांध लियो, जो बहुदद्दा को ने होए वो तुमाओ नहीं हो सकत। जिन्हें 9 महीना रे कूख में रेवे बारी मताई को धोखा दे दो, वो गांव में रह के तुमा हो जे। और जो संपत्ति के लाने सगे भैया को ने होए, ऊपे तोरे चाहे हम बहुत ही खराब मुंह में आ गई, विश्वास कर लियो मनो, वो आदमी पे भरोसा न करियो जो भैया के लाने संपत्ति को धोखा दे सकत, वो तुम्हें मरवा के फेंकवा दे, तुम भूख हो रहे। राम भोजन मां के हाथ का, जल गंगा का, नाम भगवान का। बिल्कुल चुनिंदा चीजें बता रहे, नाम भगवान का, जल गंगा का, भोजन माता के हाथ का, बैठक भैया की, बुढ़ापे को सहारो पत्नी को, और तिलक ब्राह्मण के हाथ का जिसको मिल जाए, समझना वो बहुत भाग्यशाली कहलाता है। बहुत भाग्यशाली कहलाता है वो व्यक्ति। तो तीनों माताएं बैठी, आपस में चर्चा हो रही। कौशल्या ने कहा मेरा बेटा बड़ा बलवान है। क्यों? बोले मेरे बेटे ने 100 योजन के समुद्र पे पुल बंधवा दिया, इतना बलवान है। अंजनी ने कहा चुप रहो, तो क्या मेरा बेटा छोटा है? तुम्हारे बेटे ने पुल बंधवाया और मेरा बेटा एक छलांग में कूद गया, तो मेरा बेटा तुमसे, तुम्हारे बेटे से ज्यादा पावरफुल है। अगस्त की माता जी ने कहा तुम दोनों चुप रहो, तुम्हारे बेटे को पुल बनवाना पड़ा,
तुम्हारे बेटे को लांघना पड़ा, पर मेरे बेटे ने उठाई आचमनी और 3 आचमनी में पूरा समुद्र ही पी गौ। ले मेरा बेटा बलवान है। अगस्त जी ने समुद्र पिया था, इसीलिए अंग्रेज 14 अगस्त की रात में भग गए। जब अंग्रेजों ने बैठक करी, बोले सुबह क्या है, बोले 15 अगस्त। बोले भारत का 1 अगस्त समुद्र पी गया था और सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, चटनी बना के पीस के खा जाए पूरे अंग्रेजों को। रात ही रात भारत खाली कर दिया। बोलो भारत माता की। माता कौशल्या ने विचार किया, मेरा ही बेटा छोटा पड़ गया तीनों में। शाम को घर आई, मुंह लटका था। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ मां? अरे बोले तुम्हारे दाऊ ने आज हमारी नाक नेची करवा दी। लक्ष्मण जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या हुआ? बोले हम तुम्हारे दाऊ की तारीफ कर रहे थे, हमारी बात अंजनी ने काट दी और अंजनी की बात अगस्त की मां ने काट दी। लक्ष्मण जी बोले आप लौट के जाओ, पूछ के आओ कि हनुमान कैसे सागर लांग गया और अगस्त ने कैसे समुद्र पी लिया। कौशल्या जी लौट के गई, अंजनी से पूछा तुम्हारा बेटा कैसे लांग गया समुद्र? बोले इस तरफ खड़ा था, कहा जय श्री राम, प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, अजलधि लांघ गए अचरज नाही। अगस्त की माता से पूछे तुम्हारा बेटा? बोले उसने उठाई आचमनी, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इतने में राम जी को भी पता लग गया। कौशल्या लौट के आई। राम जी बोले माता जी मिल गया उत्तर। कौशल्या बोली राम आंखें तो हमारी आजा खुली। बोले काहे? बोले हम जानते तुम्हें पावरफुल हो। मतलब? बोले राम ताकत तुम में नोइया है, ताकत तो तुम्हारे नाम में आ है। तुम्हें जिस पुल पे, सागर पे पुल बनवाना पड़ा, उसको सहज ही हनुमान तुम्हारा नाम लेके नाग गया। ऐसे ही ये संसार भी भवसागर है प्यारे, इसे अगर लांघना है तो तुम्हें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई सहारा नहीं। आखिरी में इस शरीर को तुमने कितना करोड़ कमा ले हो, पर तनक व्यवहार भी बनाए रहियो गांव देहात अपने मोहल्ला में। कैसे वे 4 करोड़ तुम्हारी ठटरी उठा के नहीं ले जाए, वे 4 आदमी उठा के ले जाए। हम तो कहते तुम 3 कमरा भरे हो पैसों के, मार दिया उसका गड्डी उठा, फिर तुम्हें बताओ गड्डी ले जाए जो जमाए धरे हो। कि जमीन तुमने 100 एकड़ ले ली, सुबह जमीन है कि नहीं, हमें तुमने लाओ तो हम धरा थे अपने कंधा पे। पैसा कमाना, पर कुछ आखिरी समय को व्यवहार भी कमाना है शरीर के लिए। अंत में सिर्फ भगवान का नाम काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना भगवान का नाम लो, क्योंकि ये भगवान का ही नाम तुम्हें भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। कल हम शिव महापुराण को सुन रहे थे। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को शिव महापुराण की कथा का वाचन करा रहे हैं। कल सूत जी ने बताया था कि जो गया नहीं गया, सप्तपुरी नहीं गया, जिसने अयोध्या में वास नहीं किया, वृंदावन में गिरिराज की परिक्रमा नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, उसका 7 पुरियों में रहने का फल हो गया। गया जी में सारे पितरों के पिंडदान का फल हो गया।
तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषि पूछ रहे, क्या किसी ने इस शिव महापुराण की कथा से कृपा प्राप्त करी? कोई इतिहास है इसका? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। दरिद्रो रस विक्रेता, शराब बेचता था। उस शराब को पैसा ऐसो होते रे भैया, बाप ने शराब बेच के मकान बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। ये 2-3 संपत्ति को नहीं फली आज तक। एक ब्याज को पैसा और ब्याज वाले को तो घला थे लखवा, बिल्कुल गारंटी कहा, या आखिरी में लखवा घल है, हो ही नहीं सके। हमसे दस्तखत करवा ले तुम तो एक कागज पे। कई आदमी रे ऐसे हैं कि प्याज नहीं खा रहा है, कई काय के लगे 6 साल हो गई प्याज छोड़ा ही दाई, और ब्याज में आधो गांव मुरा गए। आधो गांव खा लो उनने ब्याज में, 50 तो मकान लिखवा लाए, आधे तो कौ गांव छोड़ के भग गए हो दद्दाहर की चपेट में। प्याज ही खातर जो दद्दाहरो मनो आदमी खाबो बंद कर दे, होता ही खतरनाक पैसा होते रे, ब्याज को मार जाओ और ओला दे सी फिर है क्या हम कछु क्या नहीं रहना, हम तो कह ही दे भाई, वो तो हमें डराई नहीं को, तुम तो अब भाई भगा दे। यही से अपनी गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे डीजल से, कहा पता कहां से कभी भगने पारे। हम दोनों से कहे हैं कछु हो मन इतो राखियो को 200-500 किलोमीटर नौपन भाग ले में। मंदिर की संपत्ति जे ने खाई हो सब कल खबर है, ये तो बिल्कुल सांच खुआच ने कहा, तुम्हारा पता तो सबको है कि कौन ने गांव में का खाओ, मनो तुम्हारे के नहीं सकत का, तुम्हें इतना ही रहने दादा बे तुम्हें जीवन ने दे, मन हमाओ का कर ले। मंदिर की जायदाद को मंदिर बन रहा हो और कहूं चंदा करके खा लो हुए, उन्हें हमारे गुरुजी कहते विधायक जी कि अगर कोई से बुराई हो जाए तो ने गाली दियो ने जवाब दियो, क्या मंदिर की चंदा को एक 10 को भरो के घर में पहुंचवा दियो और वो खर्च कर ले, बस तुम आओ काम फ्री। अब नहीं बच सकत वो मंदिर को क्या चंदा भाव हुए बनवे को, और उनमें से कहूं 10 को नोट भी हो के परिवार में लग गओ तो समझ लियो कि सीताराम हो गई। अब तुम्हें कछु नहीं भजाने उसे। तो बात चल रही थी शराब की। अच्छा, दारू खोरों को भी अपनो मजा है यार, पी भर पाए दद्दा हरे, ऑनलाइन भर हो जाए पी के, फिर देखो तुम मजा इनके। वो तो जा समझ में नहीं आ रहे, दारू तुम पियो बेचारी जी हमारी बेन है भोगत है, जे गारी सुने जे मार तुम्हारा सो ये काम करके सो जो आपने छोड़ रहा हो पी के आवे सो भीतर के वाल लगा के अच्छी घुटी दिगो तब करहाई में आओ। तुम तो सेवा करत रख जो महीना खान का, पति की सेवा साहुन में और फल है ने, तो वो कोक से कह पे है कि हमें लुगाई ने मारो, अच्छी घुटी दिगो बिल्कुल जब नंग तो ने मने महीना आख, फिर कहां से जे पीवे खोचरात या सुकारी गो ने भी तो वहां से यार है ना, तो बगा दी खोचरी जान कौन से। शराब अच्छी चीज नहीं है, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए रे भैया, हजारों घर बर्बाद कर दे शराब ने, फिर भी आदमी पी रहा हो। अच्छा, शराब में अबे तक हमें एक ही फायदा दिखाना है, पूरी जितनी हमने खोज करी एक फायदा भर है शराब में,
बाकी तो हर जगह नुकसान है। जो दारू पिया थे वो बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पारे, कैसे वो जवानी में ही मार जे, बुढ़ापा है वो तो काय के कष्ट भोगे, वो तो लीवर बीवर खराब हो जाए सो 40-45 में निपटाई जाए। बहुत खतरनाक हो दारूखोर। एक दारूखोर चलो जा रहा हो तो उसे एक अर्थी आ रही थी, सो घलो जाके अर्थी में सीधो, सो अर्थी मां डरी, सो 4-6 आदमी आके लड़न लगे, क्या है कहले जे में धक्का घलो, जब वो कछु नहीं कह रहा हो तो तुम्हारे नेता काय बन रहे हम। इतने खतरनाक हो दारूखोर। शराब और जहर में सिर्फ इतना फर्क है, अगर जहर पियोगे तो तुम अकेले मरोगे, और अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओ। शराब पीने वाले का पूरा परिवार मरता है और जहर पीने वाला अकेला मरता है। इसलिए इस दुर्व्यसन से दूर रहो, कोशिश करो कि शराब और मांस, अच्छा काय जोन जे मांस खात हो, अरे तुम्हारे माछों को तो घिनापन लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा जे जितने मांस खात होंगे के घरे माछ ही रहता ही नहीं होंगे, वे तो बीन बीन खा लेते होंगे। जब तुम ठाणे सुंगरा ली लगाए तो माछी में का धरो भाई। अपन तो अगर भोजन कर रहे हो और अगर बाल दिखा जाए तो भोजन सरका देते, इच्छा ही नहीं हो भीतर से। और जोनजे जितने अच्छा जितने जो मांस खा रहे हैं वो यहाँ स्वभाव, जैसे कहूं कहूं बैलेंस डरवावे जाओ और 1 नंबर को ना हो जाए तो कहूं भी पहुंच जात बैलेंस। ऐसा ही भगवानों के प्राण तो डाल रहे तेरे कुत्तों में, वो तो तनक नंबर होगा, मैं स्वाद मुंह में गिर गाओ। अगले जन्म में अब रे इंसान बने हो तो रोटी खा ले, अच्छी परसी परस आई। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, भगवान कहे फिर कि जो हमें कुत्ता बना दे, तो अगले जन्म में कुत्ता बन के आइयो। प्यारे, ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है ये मनुष्य जीवन। और खिसके आओ रे भैया तन तन सड़क आओ, हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के हमें लगा से ने देखो तना कर गया जरूर है, मनो छवा तो अच्छी है नहीं है। सड़क आओ तना कछु तो दूर से सुनत के कथा तो अच्छी, उसको मुंह खराब लगा थे। खिसके आओ धीरे धीरे नहीं खो सरा करने को जाए, कहाँ सरा कर दिया वो। हाँ कैसा क्या आओ सब बन जाए था ना। फिर रात में और तैयारी भाई जा रही पंडाल की। राम को देवराज नाम का ब्राह्मण शराब बेचता था, परिवार में बड़ा कलह रहता था। एक भावती नाम की नर्तकी से उसका प्रेम संबंध जुड़ गया। अब तो कुछ ज्यादा तो बचा नहीं था, पर जो कुछ भी बचा था, जो कुछ भी बचा था वो भावती के ऊपर लुटा दिया उसने। और गोस्वामी जी दोहावली में कहे ही रहे हैं कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। ये नर्तकियां दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में